दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो हम देखेंगे कि अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी यहाँ पे एक दिन पहले ट्रेड नहीं लेता, ना तो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन ट्रेड लेता हूँ, ना ही मैं नेक्स्ट डे लेता हूँ जब उसके रिजल्ट आने होते हैं। तो रिजल्ट के बाद भी एक दिन बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, 2-3 दिन मैं वेट करता हूँ। या तो मेरा ट्रेड होता है दोस्तों रिजल्ट के 1 मंथ पहले, और या तो फिर रिजल्ट के 2-3 वीक के बाद। थोड़ा सा जब स्टॉक बढ़ जाए, थोड़ा सा ठंडा होता है, तो फिर वहां पे समझ आता है कि हमें अब क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फोसिस के रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सितंबर क्वार्टर इस बार का रेवेन्यू आया दोस्तों वो है 29,602 करोड़। और अगर सेम क्वार्टर का पिछले साल देखेंगे तो यहाँ पे है 24,570 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है? तो ओवरऑल यहाँ पे 20.5 का ग्रोथ आया। तो दोस्तों ये बुरा नहीं है, अच्छा ग्रोथ है, ठीक ग्रोथ है। एनुअली यहाँ पे 20% से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी का गाइडेंस होता है 20 से लेकर 22, तो उसको भी मीट कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका ग्रोथ ठीक हुआ है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 6.1 का ग्रोथ हुआ है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेन होता है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसने काफी अच्छा ग्रो किया है। 6.1 यूजली देखा मैंने 4 to 6 ग्रो करता है, बट हाँ 6.1 एक अपर रेंज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा शेयर के प्राइस में, एटलीस्ट यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किया इन्होंने 19,806 का किया है। जो पिछले साल इन्होंने किया था वो था 15,771 का, और जो पिछले क्वार्टर किया था दोस्तों वो था 18,506 का। तो दोस्तों इनका क्या हो रहा है, अगर सेल बढ़ रही है तो यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। सेल तो इनकी बढ़ रही है 20% के हिसाब से, बट इनका जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों ये 25% से बढ़ा है। तो ये नेगेटिव होता है, क्योंकि सेल अगर 20 से बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी उसी रेंज में इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके वो मार्जिन यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 7% से बढ़ा है। तो ये एक मैं नेगेटिव बोलूंगा कि इन्होंने इस बार का स्पेंड ज्यादा किया। मे बी यहाँ पे हमें डेटा पता नहीं है कि शायद नई ज्यादा हायरिंग कर रहे हैं कि नए कुछ लगा रहे हैं, तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट हाँ जो नई सारी जो सेल जा रही है, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है सेल पे, वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे हम ग्रोस प्रॉफिट देखें तो इनका प्रॉफिट बढ़ा है, यहाँ पे 9,796 करोड़ आया है। और अगर मैं सेम क्वार्टर का देखें लास्ट ईयर तो 8,799 करोड़ था, जो यहाँ पे सिर्फ 11% का ग्रो हुआ है। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 9,390 करोड़, तो पिछले क्वार्टर से 4.3% का ग्रो हुआ है। तो एनुअली यहाँ पे कम ग्रो हुआ है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 4.3 का ग्रो हुआ है, जबकि यहाँ पे सेल देखें 6.1 से ग्रो हुई है। तो यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंडिचर होने के कारण यहाँ पे जो प्रॉफिट क्या है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर इस बार का मैं ऑपरेटिंग मार्जिन देखूं दोस्तों यहाँ पे तो 23.6 आया है, जो यहाँ पे पिछले साल 25.3 था, और पिछले क्वार्टर में था 23.7। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले क्वार्टर के साथ इसने मार्जिन सेम रखा है, 1.1 कम किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये शेयर मैं देख रहा हूँ इतना ज्यादा बड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वार्टरली सेल काफी बड़ी है 6.1%, बट हाँ बाकी मार्जिन वगैरह में इतना नहीं आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा मूव बड़ा नहीं आना चाहिए। बट रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं, क्योंकि सेल ज्यादा बढ़ने से वो प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ गया। बट हाँ मार्जिन थोड़ा सा कम, परसेंटेज में कम है, बट ओवरऑल ज्यादा है। और यहाँ पे जो मेन देखने वाली बात होती है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर इस बार का आया है 12.88, तो जो पिछले क्वार्टर का था 12.24। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.2 का ग्रोथ हुआ परसेंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एनुअली यहाँ पे 12.7 का ग्रो हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो इन्फोसिस वगैरह काफी बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा अपसाइड नहीं होना चाहिए। हाँ टीसीएस के रिजल्ट के आने के बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे सभी गिरावट आई थी, तो वो थोड़ा कवर होगा मेरे ख्याल से बस। बट हाँ वो बड़ा मूव नहीं आना चाहिए कि ब्रेकआउट हो जाए ऑल टाइम हाई पे, ऐसा मूव नहीं आना चाहिए दोस्तों। सिर्फ जो मूव थोड़ा सा बच गया था, जो नीचे आ गया था टीसीएस की वजह से, वो थोड़ा सा मूव सिर्फ कैचअप होगा, बाकी यहाँ पे बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि रिजल्ट के इमीडिएट नेक्स्ट डे यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना ले। अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ 2-3 दिन का एटलीस्ट वेट करें, 2-3 दिन मिनिमम चाहिए वेट करने का। एकदम से अगर 3-4% ऊपर जाता है या 3-4% नीचे आता है तो आप वो मूव में सिर्फ नेगेटिव में ही निकलोगे, उसमें आप पॉजिटिव में नहीं निकल पाओगे। तो इसके बाद दोस्तों हम सीधा विप्रो के रिजल्ट देखते हैं। इस फॉर्मेट में देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखें जो इस बार का रेवेन्यू आया दोस्तों $2.58 बिलियन आया है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 19,000 कुछ बनता है, 19,000 करोड़ के पास। तो सिक्वेंशियली हमारी जो ग्रोथ है दोस्तों 6.9 है। इन्फोसिस ने दी है 6.1, तो इसने दी है 6.9। तो दोस्तों यहाँ पे विप्रो ने इन्फोसिस से बेटर रिजल्ट दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो यहाँ पे अगर विप्रो में जो मूव आएगा वो इन्फोसिस से बेटर आना चाहिए। जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो है यहाँ पे 8.1%, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों जो कंपनी जो देखा आपने इन्फोसिस के विप्रो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे विप्रो का जो प्राइस टू अर्निंग है अभी सस्ता है, यानी कि कम है। बट ओवरऑल क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट के 2-3 क्वार्टर से विप्रो कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, और सिक्वेंशियली यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। लास्ट के क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे, इस क्वार्टर के रिजल्ट भी जिस हिसाब से ग्रोथ दिख रही है, जिस हिसाब से इसने रेवेन्यू दिया है 6.9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो ये काफी अच्छा है।
तो यहाँ पे जो विप्रो के मेन सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो उसको रेवेन्यू आता है, यहाँ पे बीएफएसआई है, यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर है 17.3, फिर यहाँ पे हेल्थ सेक्टर आता है यहाँ पे 11.7, फिर यहाँ पे एनर्जी, नेचुरल एंड रिसोर्सेज 12.3, फिर उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी है 12.2, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 6.7 एंड ये लास्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन 5.0%। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है हमें। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों इन्होंने ग्रो किया है 8.1% से, और ईयर ऑन ईयर देखें 28.8% है दोस्तों। इन्फी का देखें, इन्फी ने सिर्फ यहाँ पे 20% के साथ ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों ये इन्फी से आगे निकल रहा है धीरे धीरे करके, बट अभी काफी कैचअप करना बाकी है, क्योंकि पहले इन्फी बहुत ज्यादा ग्रो करता था, अब उसकी ग्रोथ थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, और यहाँ पे विप्रो की ग्रोथ थोड़ी फास्टर हो गई है। तो यहाँ पे देखें जो इसका रेवेन्यू है यहाँ पे 7.8% आ रहा है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इन INR, और 6.9 आ रहा है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इन मिलियन डॉलर। तो अगर यहाँ पे रुपीस में बात करें तो यहाँ पे ये 7.8% से ग्रो किया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। तो अगर यहाँ पे हम मार्जिन की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से कम हुए हैं दोस्तों, जो एक थोड़ी सी नेगेटिव है, बट हाँ सेल बहुत ज्यादा हुआ है। मे बी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्होंने भी एक्सपेंडिचर किया हो, नए नए एम्प्लॉय हायर किए हो, तो वो एक फैक्टर हो सकता है थोड़े से मार्जिन श्रिंक करना। क्योंकि अगर सेल यहाँ पे 7-8% क्वार्टरली बढ़ रही है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा दोस्तों। मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ नए नए कस्टमर जो आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने नए नए एम्प्लॉय भी हायर किए होंगे। और यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है दोस्तों, वो 0.6% आ रही है, ये थोड़ी सी कम है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ प्रॉफिट की ग्रोथ कम है। तो यहाँ पे देखिए जो नेट इनकम इनकी आ रही है दोस्तों, ये कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर इनका ज्यादा हुआ। और यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पे 9.5% से कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस की वजह से शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 6-7% करेक्ट कर चुके हैं। इन्फी भी करेक्ट कर गया और यहाँ पे विप्रो भी करेक्ट कर गया। अगर ये करेक्ट ना किए होते तो यहाँ पे शायद फ्लैट खुलते या थोड़ा सा नेगेटिव खुलते, बट हाँ ऑलरेडी इन्होंने 6-7% करेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। बट हाँ ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से अभी कोई भी। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा ब्रेकआउट मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से सजेस्ट करूंगा कि कल कोई ट्रेड ना ले विप्रो में। अगर यहाँ पे 3-4% ऊपर खुलता है या 1-2% नीचे खुलता है तो कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो उसको थोड़ा ठंडा होने दे। मुझे लगता है कि शायद ऊपर ही खुलेगा थोड़ा, इवन दो यहाँ पे प्रॉफिट कम है, बट हाँ 1-2% ऊपर यहाँ पे खुलना ही चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा वेट करें, एकदम से जंप ना करें इसमें बाय करने को। अगर यहाँ पे ज्यादा ही ऊपर खुल गया तो दोस्तों वहां पे छोड़ दें, वहां पे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे शेयर हैं, अभी हमें यहाँ पे देखना है कि इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो वहां पे हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, इन कंपनियों को भी छोड़ दें। इसका भी ट्रेड नेक्स्ट टाइम करेंगे जब थोड़ा सा करेक्शन आएगा, तब जाके इनमें बाइंग करेंगे। बट अगर आपने पोर्टफोलियो में विप्रो को रखा हुआ तो उसको बना रहने दें। एक क्वार्टरली अच्छा ग्रो किया तो एनुअली भी धीरे धीरे करके अच्छा ग्रो करेगा, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके 25-30% आराम से एनुअली दे सकता है, और यहाँ पे मल्टीबैगर बन सकता है अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करें तो। इसके बाद हम बात करते हैं माइंडट्री की। तो माइंडट्री का रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू, तो दोस्तों सिंपल बात करेंगे, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 13% के पास बढ़ रहा है। तो इन्फोसिस का बढ़ा है 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, विप्रो का बढ़ा है 6.9, और यहाँ पे इसका बढ़ रहा है 13%। तो ये डबल ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मिड कैप कंपनी है अभी भी, तो यहाँ पे बड़ा चांसेस है ग्रो करने का। तो ये रिजल्ट इसके लिए काफी अच्छे हैं। और आपने देखा होगा कि माइंडट्री ने किस तरह का मूव दिया था लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद, सिमिलर मूव आगे देगा, बट हमें यहाँ पे आराम से लेना है। कल एकदम से इसको जंप नहीं करना है। अभी जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस ना करे तब तक वहां पे एक रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से। जब टीसीएस के रिजल्ट आए थे, बार बार बोल रहा हूँ इसको, उसके बाद ये भी करेक्ट किया था, तो अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बट हाँ कल यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जा सकता है जिस हिसाब से इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इसका अबिडा बढ़ा है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल इतना बड़ा है बट अबिडा उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों मार्जिन ये और ज्यादा मेंटेन कर रहा है। और पैट देखें दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक तरीके से माइंडट्री के रिजल्ट आए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे अच्छे रिजल्ट माइंडट्री के हैं, और ये मिड कैप कंपनी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मिड कैप कंपनी है वहां पे सिमिलर रिजल्ट आ सकते हैं, और यहाँ पे बड़े मूव आ सकते हैं। तो सिमिलर रिजल्ट कौन से है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को लेके है कि छोटी कंपनी है वो, और यहाँ पे जो आजकल का जो नया शेयर लिया हुआ हमने डेटामेटिक्स, तो वो भी एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। तो वहां पे अगर ऐसे रिजल्ट आ गए तो वहां पे शेयर बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकता है। तो सिमिलर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइंडट्री जैसे रिजल्ट आना चाहिए एज ए मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी में। तो इस क्वार्टर में इनके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट दिए दोस्तों आरसीएम। मेरे ख्याल से यहाँ पे रिटेल का सेक्टर है,
तो रिटेल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट आया, बेटर आया इसको 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा यहाँ पे। जो जितने भी यहाँ पे कंपनी काम कर रही होंगी दोस्तों रिटेल वाले में, तो वहाँ पे अच्छा यहाँ पे गेन हो सकता है। तो यहाँ पे आ रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों 14.2% का ग्रोथ हुआ, तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। फिर यहाँ पे हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था, तो हेल्थ केयर में जो काम करती कंपनियां आईटी वाली, तो उनमें भी यहाँ पे बड़ा जंप आ सकता है। तो ये हमें देखने हैं कि कौन कौन से सेगमेंट में ये इतना बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस यहाँ पे तीनों के रिजल्ट पे। मेरे ख्याल से सबसे अच्छे रिजल्ट आए हैं माइंट्री के, उसके बाद विप्रो के, उसके बाद यहाँ पे इन्फोसिस के। तो उस हिसाब से यहाँ पे शेयर रिएक्ट करेगा, बट इमीडिएटली ट्रेड ना ले एकदम से। अगर 5-6% कुछ शेयर बढ़ता है तो वहाँ पे ना फंसे, फिर आप फंसने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे 2-3 दिन का वेट करें, हमेशा कोई भी ट्रेड लेना है तो आराम से आपको पूरा चांस मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक है, तो इसमें भी अगर इन्हीं स्टॉक में बाय करना तो यहाँ पे भी आपको चांस मिलेगा। मेरे ख्याल से माइंट्री में देखेंगे भी चांस बनेगा, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे करेक्शन आए 1-2 दिन में, तो वहाँ पे मौका बनाए ऐड करने है, तो फिर ये वापस नेक्स्ट क्वार्टर तक बहुत ही खतरनाक बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।